Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is multiplication. तो चलिए मल्टीप्लिकेशन हम यहाँ पर क्या क्या करने वाले हैं, क्या क्या देखने वाले हैं, तो वो सब चीज़ें हम यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं टॉपिक्स जो हमारे पास हमें यहाँ पर गिवन है। दैट इज मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन, मल्टीप्लिकेशन ऑन द नंबर लाइन, मल्टीप्लिकेशन टेबल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, vertical multiplication and multiplication of two-digit numbers by one digit, multiplication of three-digit numbers by one-digit number and multiplication stories. तो चलिए वन बाय वन हम सब चीज़ों को देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जब भी आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारा मेथड का नाम होता है रिपीटेड एडिशन। तो जब भी आपको सेम नंबर बार बार रिपीटेडली ऐड करना होता था वो बहुत लेंथी हो जाता है। मान लीजिए मुझे 10 को 15 टाइम्स ऐड करना है, तो मैं 10 10 10 10 ऐसे करते 15 टाइम्स लिखूंगा, देन ऐड करूंगा। फिर उसके बाद इसके जगह शॉर्ट मेथड आया, दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ 15। 10 टाइम्स 15 कितना होगा? 150। कितना ईजी है, लिखने में भी ईजी रहेगा। तो चलिए इसीलिए हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब देखिए यहाँ से बी पार्ट देख लेते हैं। 3 बॉटल्स है हर एक ग्रुप में, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 6 टाइम्स 3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? दैट इज 3 + 3 6, 6 + 3 इज 9, 9 + 3 is 12, 12 + 3 is 15, 15 + 3 is 18, and 6 3s are 18 होता है। Simple. Which one is better? This repeated addition or multiplication? Obviously multiplication. तो चलिए अब इसी मेथड को हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पर जो हमने अभी डिस्कस करा वही मेथड ही मैंने, दैट इज रिपीटेड एडिशन इनटू मल्टीप्लिकेशन। तो जब भी ऐसा कुछ होता है तो हमारे पास एक होता है मल्टीप्लायर, जिस नंबर में आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एक होता है मल्टीप्लिकेंट, जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एंड जो हमारे पास आंसर है दैट इज आर प्रोडक्ट। क्लियर? ओके। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन, सॉरी, तो हमारे पास आ गई एक्सरसाइज 6A। एंड यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज राइट द फॉलोइंग रिपीटेड एडिशन एज मल्टीप्लिकेशन 1 हैज बीन डन फॉर यू। तो हमें यहाँ पर इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पे 4 4 का ग्रुप बना रखा है, तो हम 4 को लिखते हैं। और यहाँ पे कितने टाइम्स रिपीट हो रहे हैं? 5 टाइम्स 4 है हमारे पास, तो इनको ऐड करिए तो कितना हो जाएगा? दैट इज 20। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर बर्ड्स का देख लेते हैं। लेट्स से 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 बर्ड्स यहाँ पर है, 7 बर्ड्स यहाँ पर ना। कितने टाइम्स रिपीट हो रही है? 2 टाइम्स। यहाँ पर लिख देंगे 2 टाइम्स 7 इज 40। क्लियर? तो ये हमें टेबल से याद करने पड़ेंगे, उसके बेस पर हम इजीली मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो अभी आगे आएंगे हमारे पास टेबल्स। ओके, तो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, राइट द रिपीटेड एडिशन एज मल्टीप्लिकेशन, ऑल्सो फाइंड द प्रोडक्ट 1 हैज बीन डन फॉर ये। तो यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट देखते हैं। कितना हो गया? 1 2 3 4 5। अभी 5 टाइम्स 8 करेंगे, तो ये इसकी तरह ही तो है, ठीक है। 5 टाइम्स 8 इज 40। क्लियर? अब इसका रिवर्स कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में, दैट इज राइट द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन एज रिपीटेड एडिशन 1 हैव बीन डन फॉर यू। अगर आप यहाँ पे देखेंगे सी पार्ट पर, दैट इज 8 × 8, दैट इज 64 होता है, ठीक है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम? 8 को 8 टाइम्स लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। ओके, यहाँ पर है मल्टीप्लिकेशन ऑन द नंबर लाइन। तो देखिए जब भी आप नंबर लाइन पे मल्टीप्लाई करते हो, जितने नंबर्स हैं तो आपको उतनी नंबर्स की जंप लेनी है। अब देखिए यहाँ पे 4 की मल्टीप्लाई में किससे करनी है? 3 टाइम्स 4 है, तो 4 की जंप हम कितनी बार करेंगे? 3 टाइम्स। क्लियर? तो चलिए इसी साथ हम आ जाते हैं अपने एक्सरसाइज पर, इसमें कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे सी पार्ट ले लेते हैं। अब 4 की 4 टाइम्स करने, तो पहले 4 एंड 1 2 3 4 यहाँ पर आएगा सेकेंड जंप। 1 2 3 4, 3 जंप हो गई। ओके, एक और 1 2 3 4, ठीक है। जैसे हमने जंप करी तो हमें पता चल गया हमारे पास आंसर कितना आ गया? 16। क्लियर? चलिए इसमें से एक पार्ट और कर लेते हैं, ई पार्ट, थोड़ा और क्लियर हो जाए। अब 3 टाइम्स 7, तो 7 की जंप लेनी है, एक जंप पर हम 7 पर आ गए। देन 1 2 3 4 5 6 7, तो आप ऐसे काउंट कर फिर से जंप लेना है। सॉरी, एक पहले आ गया,
ओके, ये रहा। देन 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर आना है, तो ये आप, तो कितना आ गया आंसर 21। तो हम यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं 20। ओके, तो देखिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन टेबल्स आ चुके हैं 1 2 3 4। तो हम यहाँ से देख लेते हैं, 2 का देख लेते हैं पहले। 1 तो इजी होता है, जैसे लाइक 1 2 इज 2, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, 4 2 ज़ा 8, 5 2 ज़ा 10, 6 2 ज़ा 12, 7 2 ज़ा 14, 8 2s are 16, 9 2s are 18, 10 2s are 20। ओके, तो यहाँ पर इसके बाद आता है टेबल ऑफ 3 4। चलिए, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास आता है 1 4 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 3 4 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 6 20, 6 4 ज़ा 24, 7 4 ज़ा 28, 8 4 ज़ा 32, 9 4 ज़ा 36, 10 4 ज़ा 40। तो आपको बस इसको बार-बार रिपीट करना है, तो आपको उससे क्या होगा, टेबल से याद हो जाएंगे अच्छे से। ठीक है, यहाँ पर अब हमें किसका गिवन है, 5 का गिवन है। देन यहाँ पर 6 7 8 9 10। ठीक है, तो यहाँ पर हम 9 का टेबल देखते हैं, दैट इज 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 8, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, 9 5 ज़ा 45, 9 6 ज़ा 54, 9 7 ज़ा 63, 9 8 ज़ा 72, 9 9 ज़ा 81, 9 10 ज़ा 90। अब क्या होता है कि कभी-कभी बच्चों के लर्न नहीं होता, तो इसमें एक छोटी सी ट्रिक होती है बच्चों के लिए। तो आप सबसे पहले 9 लिखेंगे, देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ से 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो सेम टेबल हम ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए, इसी के साथ साथ हम आ गए अपनी एक्सरसाइज 6C पर। यहाँ पर देखेंगे तो हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं ई पार्ट पर, दैट इज 6 टाइम्स 5 इज 6 5 ज़ा 30। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम आई पार्ट, 4 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6 टाइम्स 4। तो इसी के साथ हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, दैट इज कंप्लीट द टेबल। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे क्रॉसेस बनाने हैं। क्रॉसेस बनाने का मतलब क्या है, अगर मैं एक ऐसे जा रहा हूँ और एक ऐसे जा रहा हूँ, तो ये क्रॉस यहाँ पर हो रहा है, तो 7 2 से कितना होता है, अगर आपको टेबल याद होंगे तो क्या हो जाएगा 40। चलिए, एक बार और देखते हैं, अगर मैं यहाँ पर ऐसे जा रहा हूँ और यहाँ पर मैं ऐसे आ रहा हूँ, तो यहाँ पर ये क्रॉस हो रहा है। आपको हर बार करना है, ठीक है, 1 2 ज़ा 2 वैसे करके। अब ऐसे 8 7 से कितना होता है 56। आप इसको पूरी टेबल पे ऐसे कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 40, 8 6 ज़ा 48। ठीक है, आप ऐसे भी कंप्लीट कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, जैसा आपका मन करे। अब इसी के बाद ये क्या हो गया, ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3, मल्टीप्लाई एंड मैच विद द करेक्ट करेक्ट। ओके, अब जस्ट लाइक यहाँ पे लिखा है 6 5 6 ज़ा 30। 30 आपको विजिबल है, हाँ ये रहा। अगर हम यहाँ देखिए 7 7 से कितना होता है 49, तो आप इसको यहाँ पर ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, इसी के साथ हमें आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो फर्स्ट वन इज ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर देखते हैं, अगर आप मल्टीप्लिकेशन ऑर्डर चेंज कर दें, मतलब 2 4 या 4 2 कर दें, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, सेम। जस्ट लाइक हम यहाँ पे देखिए 4 2 करा है या 2 4 करा है, तो आंसर जब भी क्या आएगा 8। क्लियर। नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन बाय 1। अगर आप किसी भी नंबर की 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपके पास सेम आंसर आएगा जो नंबर था। जस्ट लाइक आप 4 की टेबल की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, दैट इज 1। 5 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, तो आपके पास भी क्या आएगा 5। ओके, देन इज मल्टीप्लिकेशन बाय 0। अगर आप किसी भी नंबर की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, जस्ट लाइक 4 टाइम्स 0 इज 0। ठीक है, दैट इज आवर आंसर। नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन बाय 10। अगर हम किसी भी नंबर की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 80। 90 मल्टीप्लाई 10 से करेंगे, देन वी आर हैविंग 90। उसके बाद आता है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन बाय 100।
तो जब भी आपके 100 से मल्टीप्लाई हुई तो आपको बस क्या करना है, 2 ज़ीरोज़ ऐड करने हैं नंबर्स में। ठीक है? चलिए, इसी के साथ हम आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज 6D पर। तो यहाँ पर हमसे बोला गया है क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। अब देखिए 7 इंटू 8 करें या 8 इंटू 7 करें, आंसर सेम रहेगा। जब भी आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बस आपको क्या करना है, एक ज़ीरो ऐड करनी है। अगर आप किसी भी नंबर की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल हैव 0। अगर आपका आंसर सेम आ रहा है तो उसका मतलब आपने किससे मल्टीप्लाई करा है, 1 से। क्लियर? और तो कुछ नहीं है, नहीं। आगे चलते हैं। ओके, नाउ वी आर हैविंग वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, जैसे आपने नंबर सीखे हैं तो 6 6 का कितना होता है, 36। तो बस आपको ऐसे ही यहाँ पे टेबल्स फॉर्म कर दें। ओके, इसी के साथ हमें आता है अपनी एक्सरसाइज 1 पर, दैट इज मल्टीप्लाई द फॉलोइंग नंबर्स। तो यहाँ पर देखेंगे तो दैट इज 8 8 जा कितना होता है, 64। ठीक है, एंड अगर हम यहाँ पर देखें 3 6 जा कितना होता है, 18। आप ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आता है हम अपनी एक्सरसाइज 6F पर। तो दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग नंबर्स। तो यहाँ पर आते हैं बी पार्ट पर। अब हमें क्या करना है, पहले 3 की मल्टीप्लाई 1 प्लेस पर करनी है, फिर 10 प्लेस पे। ओके, तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पे करेंगे तो 3 3 ज़ा 9 एंड अगेन 3 3 ज़ा 9। अब क्या होता है कि जब भी हम बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर हमें क्या कर लेना पड़ेगा, कैरी करना पड़ेगा, बोरो करना पड़ेगा। अब जस्ट लाइक 5 2 से कितना हो गया, 10। तो सेम पैटर्न रखेंगे, 0 यहाँ पर और 1 आगे कैरी। देन यहाँ पे करेंगे 6 5 30 प्लस 1 दिस इज 31। तो चलिए अब यहाँ पर चलते हैं। नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 डिजिट नंबर्स। ओके ओके, तो यहाँ पर आती है एक्सरसाइज 6G। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर सेम पैटर्न, पहले आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 10 से, देन 100 से, जो भी आंसर आएगा फिर हम उसको यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आता है दैट इज 4 2 ज़ा 8। 4 4 से कितना होता है, 16। तो आप 6 यहाँ पर लिखिए एंड कैरी 1 एंड 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 9। तो जो कैरी करते हैं उसमें आपको पहले ऐड करके मल्टीप्लाई नहीं करना, पहले मल्टीप्लाई करना है देन उसके बाद ऐड करना है। ठीक है, ओके, नाउ वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 6H। एंड अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमें मल्टीप्लिकेशन सॉरी वर्ड प्रॉब्लम थी मैंने, जो हमारे के से रिलेटेड होती हैं मल्टीप्लिकेशन से। तो यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स हैं क्या, नहीं। ओके, तो यहाँ पर देखिए छोटा सा एक कॉन्सेप्ट होता है कि जब भी आपको एक कमोडिटी वैल्यू गिवन होगी और ज़्यादा की पूछी जाएगी तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। जस्ट लाइक मेरे पास एक चॉकलेट है, उसका जो प्राइस है वो है 100 रुपीज़ एंड मुझे 5 चॉकलेट्स लेनी है। तो एक का प्राइस गिवन है, 5 का मुझे पता करना है, तो मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लिकेशन। तो 100 इंटू 5 दैट इज 500। तो मैं टोटल चॉकलेट्स हो गई 500 की। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन पिक करते हैं। चलिए तो यहाँ पर आ जाते हैं, दैट इज देयर आर 152 हेन्स इन अ पोल्ट्री फार्म, हाउ मेनी हेन्स विल बी इन 8 सच पोल्ट्री फार्म्स। ओके, तो एक पोल्ट्री फार्म में कितनी हेन्स है, 152 और 8 का पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर फिर से हम क्या यूज करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, दैट इज नंबर ऑफ हेन्स इन अ poultry farm, that is 152. Now we have to find out the number of hens in 8 poultry farms. तो यहाँ पर हमने देखा दैट इज 152 मल्टीप्लाई बाय 8। क्लियर? तो आप इसकी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो चले दैट इज 8 टू द 16 कैरी 1 8 बाय 41 4। तो हमारे पास कितना आ गया, 1100 सॉरी 1216। ओके, तो चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। ओके, तो आई होप आपके साइड ऑफ क्लियर हुए होंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।